हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का तरंग यांत्रिकी सिद्धांत और आपका जो डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो इसको भी पूरा देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो यार आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम आसानी से इसे हम एकदम समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो पहले थ्योरी से पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार पदार्थ मैटर की दोहरी प्रकृति अर्थात ड्यूअल नेचर होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिकल तथा वेव दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बात हमने इसके पहले वाले में वीडियो में भी बात की थी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू तक हमने आपको निकाल के दिखाया था, और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू को आप लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था और इस फॉर्मूले को पूरा जनरेट करके भी दिखाया था। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो देख सकते हो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट, पी संवेग है। ठीक है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आप देखो 1925 में डेविजन तथा जर्मर ने डी ब्रोगली का समर्थन किया और बताया कि इलेक्ट्रॉनों में भी तरंगों तथा कणों दोनों की गुण विद्यमान है। 1925 में बताया गया था। ठीक है, डेविसन तथा जर्मर के द्वारा। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार की नेचर प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी? पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, पार्टिकल अर्थात कण प्रकृति तथा वेव अर्थात तरंग प्रकृति। ठीक है, तो ये कण तथा तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की इन्हीं दोनों प्रकृति के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, और एक इक्वेशन दिया। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अनुसार। ठीक है, कि पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों प्रकार की होती है। आप देखो 1925 में डेविजन तथा जर्मर ने भी इस बात का समर्थन कर दिया और बताया कि इलेक्ट्रॉनों में तरंगों तथा कणों दोनों के गुण विद्यमान है। ठीक है, तो ये बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब देखो देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन देख लो। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं आपका डी ब्रोगली का इक्वेशन कैसे आप वेरिफिकेशन इसको सत्यापित कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन की गति त्वरक विभव v पर निर्भर करती है। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन की जो गति v अर्थात vo पर निर्भर करती है, जिसे त्वरक विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो गति के कारण ऊर्जा V इंटू ई होगी, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होगी। ठीक है, तो ये बात है कि इलेक्ट्रॉन की गति त्वरक विभव पर निर्भर करती है, और अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, उसके कारण जो ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? VE के बराबर, और जो कि गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो आपसे कहा क्या गया इसके बाद? ठीक है, इसके बारे में क्या बताया गया? आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की गति जो है त्वरक विभव पर निर्भर करती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश है तो उसके जो ऊर्जा होगी V इंटू ई होगी, जो गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होगी। तो देखो V इंटू ई जो होगा किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के। ठीक है, इक्वल टू का, तो बराबर किसके हो जाएगा? 1/2 mv² के। ठीक है, 1/2 mv²। तो V आपका त्वरक विभव है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, तो ये आपका इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, तो V आपका क्या है? त्वरक विभव है। ठीक है, क्या है? त्वरक विभव। ठीक है, एक आपका मान सकते हो विभव है, पोटेंशियल है ये। ठीक है, तो ये त्वरक विभव है आपका। ठीक है, तो इसका देख सकते हो एक्सेलरेट पोटेंशियल। ठीक है, और देख सकते हो ये आपका, और यहाँ पे ये जो V है ये आपका वेलोसिटी अर्थात वेग है। ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी है आपका। ठीक है, VELOCITY। ठीक है, वेलोसिटी वेग है। M आपका द्रव्यमान है। ठीक है, M क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। और आपका E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है आपका, या कह सकते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात है इसकी पूरा एकदम सिंपल। V इंटू ई इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 mv² आपका क्या है? वेग, वो गतिज ऊर्जा है, और V त्वरक विभव, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ से अगर v² की वैल्यू निकाले तो कितनी हो जाएगी? 2VE अपॉन में m। मतलब ये जो v² वेग वाला है इसकी वैल्यू निकाले तो 2VE अपॉन m आ जाएगी। अब अगर इसको स्क्वायर हटा दो तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका? 2VE अपॉन m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लग जाता है, इतना याद रखो बस। ठीक है, स्क्वायर हटा, आसानी से अंडर रूट लग गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट में 2VE अपॉन m।
ठीक है, ये स्मॉल वी था वेग वाला और ये आपका कैपिटल वी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, आसानी से कर लोगे। अब देखो आपको क्या करना है, डी ब्रोगली का इक्वेशन आपको याद होगा, क्या होता है अभी बताया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम यू। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम इंटू यू। ठीक है, या वी कर सकते हो, यू भी वेग है वी भी वेग है, चाहे आप वी लिख दो चाहे यू लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यू को या वी को, आप कुछ भी ले सकते हो। वी हमने लिया हुआ है यहाँ पे वेग एम वी स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी आपको वी ले लेना है। आप वी की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो वी की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हो एम इंटू वी की जगह क्या लिख सकते हो, रूट टू वी अपॉन एम। ठीक है, रूट टू वी ई अपॉन एम, मतलब यही आपको वी की वैल्यू यहाँ रख देनी। ठीक है, रूट टू वी ई अपॉन एम। अब अगर इस रूट एम जो नीचे है इसकी बात करें, इन दोनों को कैंसिल कर दे तो देखो नीचे रूट एम है, ऊपर कैपिटल एम पूरा आपको मतलब पूरा वाला एम है और नीचे रूट वाला एम, तो रूट एम से रूट एम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल रूट एम। ठीक है, और इस रूट एम का रूट टू वी ई में गुणा होगा तो क्या बचेगा आपका, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू वी ई एम, या आप क्या लिख सकते हो इसे, देखो रूट टू एम वी ई। ठीक है, मतलब रूट एम अंदर चला गया, रूट एम से रूट ये जो पूरा एम था ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एच बटा टू एम ई वी, या आप टू एम वी ई लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे पूरा अंडर रूट आपको लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट भी लगा था, तो डी ब्रोगली समीकरण से यहाँ पे सिंपल लिखना है और लैम्डा की वैल्यू इतनी लिख देनी है। आपको सॉल्व करके दिखा दिया पूरा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सॉरी अंडर रूट नीचे वाले में था ना, तो यहाँ लिखो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट, अब ऐसे रूट लगेगा टू एम ई वी। ठीक है, या टू एम वी ई, तो ये आ गया लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, इतना आसानी से आ जाएगी। अब देखो आपको सत्यापन करने के लिए इन सब की वैल्यू रखनी होगी। एच का मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, और आपका फिर किसका आ जाएगा, एम का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और ई का आपका होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, इनकी सारी वैल्यू रख देते हैं। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और ई की वैल्यू आपको रख देनी कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई की। तो इन सब की वैल्यू जब रख दोगे आपको सॉल्व कर लेना है इनको। ठीक है, मतलब इस देखो वी की वैल्यू यहाँ पे कोई निश्चित नहीं, अभी वेग बाद में पता चलेगा। तो देखो इनको सबको गुणा कर लेना है और उसका निकाल लेना अंडर रूट। ठीक है, जब अंडर रूट निकल आएगा तो ऊपर वाले में दे देना क्या, भाग। ठीक है, अंडर रूट जब निकाल लेना तो ऊपर वाले में आपको दे देना है भाग। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, देखो 12.26 अपॉन रूट वी इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, एकदम आसानी से आप निकाल लोगे, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर v की वैल्यू, ये v आपका क्या है, त्वरक विभव, अगर त्वरक विभव की वैल्यू पता हो तो आप तरंग दैर्ध्य को आसानी से निकाल सकते हो। मान लो त्वरक विभव आपको बता दे 100 वोल्ट है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। 100 का मान रख दोगे तो नीचे 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 का भाग दे के निकाल सकते हो। ठीक है, तो आसानी से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब त्वरक विभव पता हो तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य निकल आएगा। तो ये है वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन आपका, तो देख सकते हो ये था पूरा। ठीक है, तो भाई देख सकते हो एकदम आसान था डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना।